बुलेटिन का आगाज करेंगे। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कोरोना के लिए बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कोरोना के लिए बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने कोरोना के तदारुक के लिए इकदाम के लिए 1 अरब रुपए जारी किए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इस बजट से वेंटिलेटर, तिबी सामान और अद्वियात खरीदेगा। महकमा खजाना ने कोरोना कमेटी की मंजूरी के बाद मज़कूरा बजट जारी किया है। याद रहे कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 2 अरब रुपए मांगे थे। महकमा खजाना ने ब्लॉक एलोकेशन से ये बजट जारी किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि अमली इम्तिहानात खत्म हो गए, लेकिन तालीमी बोर्ड की जानिब से साइंस ग्रुप के उम्मीदवारों से प्रैक्टिकल की मद में करोड़ों रुपए की वसूली जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत 20 लाख से ज्यादा साइंस ग्रुप के उम्मीदवार इम्तिहान देते हैं। हायर एजुकेशन की जानिब से 2021 अमली इम्तिहान खत्म करने के बावजूद उम्मीदवारों से अमली इम्तिहान की फीसों की वसूली जारी है। ज़राए के मुताबिक फी तालिब इल्म से अमली इम्तिहान की मद में 100 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर समेत किसी भी तालीमी बोर्ड ने अमली इम्तिहान की फीस लेना ताहाल बंद नहीं की। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से फीस वसूल न करने के कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। अहकामात मिलते ही फीसों की वसूली रोक दी जाएगी। तुलबा ने महकमा हायर एजुकेशन से अमली इम्तिहान के लिए फीसों की वसूली रोकने का मुतालबा किया है। तुलबा का कहना है कि अमली इम्तिहान नहीं लेना तो फीस भी वसूल न की जाए। सूबाई दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों की बंदिश के बाद शहर की कागज मिलों को भी ताले लग चुके हैं। 20 से ज्यादा कागज मिलें बंद होने से सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। परेशान हाल मजदूर कहते हैं कि मिलों के चलने से उनकी जिंदगी का मुआशी पहिया चलता है। सूबाई दारुल हुकूमत के स्कूल्स बंद होने से कागज मिलों को भी ताले लग गए। कागज मिलों से वाबस्ता सैकड़ों मजदूरों का रोजगार भी खत्म होकर रह गया। कोरोना शहर के मजदूरों के जरिया माश का भी दुश्मन बन गया। कागज मिलों को भी ताले लग गए। इन मिलों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलें चलने से ही इनका जरिया माश चलता है और इनके बच्चों के मुंह में रोटी का निवाला जाता है। अब परेशान हाल हैं कि खुद क्या खाएं और घर क्या भेजें। मिलें बंद होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से हमारे कारोबार में बहुत मजदूरी में फ़र्क पड़ गया है। मजदूरी बहुत कम हो गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं, मजदूरी नहीं है। स्कूल बंद ने तो इस वजह तो साढ़े गत्ते का काम भी नहीं चल रहेगा। चलो साड़ी अपील हैगी, लिहाजा है कि चलो स्कूल भी खुलन तो साड़ा काम भी चले। हमारा कारोबार गत्ते का बंद हो रहा है, हम बहुत टेंशन में है। हमारी ये अपील है कि हमारा काम चलता रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर काम बंद हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। कागज मिल्स मालकान कहते हैं कि कागज की मिलें मजबूरन बंद करना पड़ी क्योंकि स्कूल बंद होने से माल की खपत ना होने के बराबर रह गई है। ऐसी सूरत हाल में मिलें चलाते रहें तो माल कहाँ रखें। मिलें बंद होने से सारा तजारती सर्कल मुतासर होता है। होलसेलर और परचून फरोश में सब मुतासर होते हैं। अल्लाह अल्लाह करके कारोबार का सिस्टम चला है। उसके बाद फिर जो कोरोना का मसला पैदा हुआ है, उसी वजह से ना सिर्फ हमारा कारोबार मुतासर हुआ है और जो हम जिन मिलों से काम करते हैं वो मिलें भी बंद हैं। कागज़ मिल्स मालकान कहते हैं जैसे ही स्कूल खुलेंगे कागज़ मिलें भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। ताहम इस दौरान वो मजदूरों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार आशिक हुसैन की डिग्री मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर बोर्ड के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार आशिक हुसैन की डिग्री मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन की PhD की डिग्री मशकूक तरीके से ली गई। सिटी 42 ने दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन ने PhD के लिए सिंध यूनिवर्सिटी की MA एजुकेशन की डिग्री इस्तेमाल की। सिंध यूनिवर्सिटी की डिग्री में MA एजुकेशन के 87% नंबर जाहिर किए गए। प्रोफेसर आशिक हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी की असल डिग्री पर 67% नंबर दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर आशिक हुसैन ने PhD स्कॉलरशिप्स के लिए जाली डिग्री इस्तेमाल की, जबकि HEC ने आज तक प्रोफेसर आशिक हुसैन की सिंध यूनिवर्सिटी की डिग्री की तस्दीक नहीं की। दस्तावेजात के मुताबिक आशिक हुसैन ने PhD की डिग्री की बुनियाद पर माली मुराद भी हासिल की। पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी भी चेयरमैन लाहौर बोर्ड के उम्मीदवारों की दुरुस्त जांच पर को 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। कारोबारी मामलात के लिए तोसी नहीं मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है, जबकि हमजा शहबाज का कहना है कि पत्थर दिल लोगों से अच्छाई की उम्मीद ही नहीं है। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म हो गई है। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई।
कारोबारी मामलात के लिए तौसी नहीं मिलेगी। फिरदौस आशिकवान की जानिब से ये कहा गया, जबकि हमजा शहबाज ने कहा कि पत्थर दिल लोगों से अच्छाई की उम्मीद ही नहीं। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की मॉडल टाउन आमद। लॉर्ड नज़ीर अहमद की भी शहबाज शरीफ से ताज़ियत। गवर्नर चौधरी सरवर का अपोजिशन लीडर से टेलीफोन पर दुख का इजहार। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान ने मियां शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात करते हुए वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, जबकि सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने भी सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करते हुए उनकी वालिदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के साबिक रुकन लॉर्ड नजीर ने भी मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए उनकी वालिदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर पंजाब का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक चौधरी मोहम्मद सरवर ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा बेगम शमीम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मां की कमी दुनिया की कोई ताकत पूरी नहीं कर सकती। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की जाती उम्रा रायविंड में सहाफियों से मुलाकात हुई। कहते हैं कि मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज की वफात। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा झटका। पीटीएम की 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। ग्रेटर इकबाल पार्क कौमी विरसा है, कोरोना का भी खदशा है, डिप्टी कमिश्नर ने दो टोक बता दिया। जबकि नून लीग जलसे पर बजिद है, हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कानून रौंदा गया तो एक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, रुकन असम्बली समीउल्लाह खान, राजा खुरम एडवोकेट, इम्तियाज इलाही एडवोकेट ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दी तो तवील नशिस्त रायगां गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि जलसा होना है या नहीं इसका फैसला पंजाब हुकूमत ने करना है। पंजाब हुकूमत का ही फैसला है कि ग्रेटर इकबाल पार्क विरसा है, यहाँ जलसे नहीं हो सकते। जलसों के बायस कोरोना वायरस के फैलने का शदीद अंदेशा है। साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि मीनार पाकिस्तान में रिजवी साहब का जनाजा और मिनहाजुल कुरान का इज्तिमा हो चुका है। हालिया इवेंट्स को देखते हुए मुस्लिम लीग नून को भी इजाजत मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा कि आप 3 रोज में हुकूमत से बात करके हमारे साथ मीटिंग कर लें। उम्मीद है इंतजामिया मुल्तान जैसी सूरत हाल पैदा नहीं करेगी। जलसे के शुरका के लिए 5 लाख मास्क मुहैया कर रहे हैं। हुकूमत जो भी फैसला करेगी इंतजामिया हमें बर वक्त आगाह करे। पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि ये वो हुकूमत है जिसने कहा था कि अगर हमारे खिलाफ 4 लोग भी निकल आए तो हम इस्तीफा दे देंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना गफूर हैदरी का कहना है कि अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहाँ से देंगे आपको इजाजत, और इजाजत लेने की मैं समझता हूँ जरूरत भी नहीं है। ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि अगर 4 आदमी हमारे खिलाफ निकलेंगे तो हम रिजाइन करके घर चले जाएंगे। अगर आइन को मानते हैं तो आइन के रूह से हम अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। न हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, न कोई ऐसी मुश्किल पैदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि जलसे पर पाबंदी है लेकिन हम नहीं रोकेंगे। अगर जलसा किया तो लीडरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ बात करते हैं महकमे सेहत की। तो सूबे का अहम तरीन टीचिंग हॉस्पिटल बद इंतजामी से 2-4 है। सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल और मेडिकल ICU में खराब बेड्स को ईंटों का सहारा दिया गया है। टूटे स्टैंड्स के बायस ब्रैकेट फैन भी वेंटिलेटर पर रखकर चलाया जा रहा है। एयर कंडीशनर अरसा दराज से खराब है। सीरियस मरीजों की सांसें बहाल करने के लिए डिफिब्रिलेटर भी नाकारा है। सूबे में अरकान असम्बली, सरकारी मुलाजमीन समेत अहम शख्सियात के इलाज मुआवजे की जिम्मेदार सबसे अहम इलाजगाह सर्विसेज अस्पताल बदतरीन लापरवाही का शिकार है। सर्विसेज अस्पताल में सर्जिकल और मेडिकल इंतहाई निगहदाश्त वार्ड की हालत इंतहाई मखदूश। ICU में बेड्स का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की वजह से अमला ईंटों के सहारे बेड्स की पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर है। कहीं मरीज के लवाहिकीन ईंटें रखकर बेड्स को सहारा देते हैं तो कहीं डॉक्टर और तिबी अमला ये फरीजा भी अदा करता है। ICU का टूटा हुआ एयर कंडीशनर अरसा दराज से मुरम्मत न हो सका और ब्रैकेट फैन भी दीवार से लगाने के लिए स्टैंड न होने की वजह से वेंटिलेटर पर रख कर चलाए जा रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल के ICU में जेरे इलाज सीरियस मरीजों की सांसें बहाल करने के लिए अगर CPR की जरूरत पड़े तो डिफिब्रिलेटर तक खराब पड़े हैं। सर्जिकल और मेडिकल ICU में सीरियस मरीज का CPR करने के लिए डिफिब्रिलेटर तक खराब पड़े हैं और अक्सर कार्डिक मॉनिटर भी खराब होने की वजह से मरीजों का इलाज मुआवजा शदीद मुश्किलात से 2-4 है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के सपुर्द हस्पतालों में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। बेहोशी के डॉक्टर हर वक्त मौजूद न होने की वजह से इमरजेंसी में गायनी ऑपरेशन की आस लिए आने वाले अफराद मायूस लौटने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट गायनी अस्पताल
न्यू कोरल में रेडियोलॉजिस्ट की आसामी ही नहीं है और अल्ट्रासाउंड तो मौजूद है मगर रेडियोलॉजिस्ट ना होने से तशखीसी सहूलियात का भी फुकदान है। PHF-MC की गैर संजीदगी के बायस जच्चा बच्चा अस्पतालों की हालत जार से मरीज ख्वार हो चुके हैं। अस्पतालों में बेहोशी के डॉक्टर्स की शदीद किल्लत के बायस एमरजेंसी में C सेक्शन के लिए आने वाले अफराद को रेफर करने का सिलसिला जारी है। एक बेहोशी के डॉक्टर 3 सरकारी अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं। आटा, चीनी, दालें, टमाटर, अदरक और अंडे के बाद अब मुर्गी की बारी है। कीमतों के नए रिकॉर्ड की तैयारी की जा रही है। ब्रायलर गोश्त 328 रुपए का फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 179 रुपए के दर्जन फरोख्त। हुकूमती दावों और नुमाइशी इकदामात का पर्दाफाश हो गया। शहर में अंडे और चिकन की कीमतों को फिर पढ़ लग गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर की कीमत में आज फिर 3 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 328 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे आज फिर 1 रुपए महंगे हो गए, जिनकी नई कीमत 189 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज शहर में फलों सब्जियों की कीमतों में कमी और इजाफे की हुकूमती घोरक धंधे के सिवा कुछ भी ना निकला। ओपन मार्केट में अशिया के रेट ने हुकूमती दावों की धज्जियां उड़ा दी। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सबके सब लाहौरियों की पहुंच से बाहर हो गए। टमाटर 10 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए किलो और ओपन मार्केट में 150 तक बिकता रहा। लहसुन 280 रुपए किलो पर मुस्तहकिम, लेकिन ओपन मार्केट में 700 रुपए फरोख्त हुआ। लेकिन जिनके पास हैं वो आके ले जाते हैं, तो इसीलिए जो बिक रही हैं चीज़ें और इनका कारोबार चल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को तो वहाँ कंट्रोल करना चाहिए ना, जहाँ कंट्रोल होना चाहिए वहाँ होता नहीं है। शहरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक किया जाए और अशिया की फरोख्त को सरकारी नुकनामों के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की कीमत में हालिया इजाफे को भी शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने की अपील की है। स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इस फैसले पर आज से अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। इस फैसले के बाइस कौन से तबकात मुतासिर होते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे लारी अड्डा में मौजूद ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों से। दूर दराज इलाकों से रोजगार के लिए आने वाले मुसाफिर तो पहले ही बेरोजगारी और महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। ऊपर से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने उन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुसाफिर कहते हैं कि कम आमदन में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। गरीब आवाम किधर जाएगी जी? गरीब आवाम अगे मरी पई है जी। जी 10 रुपए की चीज सी 100 रुपए की होगी। भाई गरीब का जीना मुश्किल है। अभी 4 बार डीजल महंगा हुआ है, इससे ज़्यादा है कि किराए भी बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल की कीमत में इजाफे से उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासिर होता है। मुसाफिर ज्यादा किराया नहीं दे सकते, कम किराया वसूल करें तो उनके अपने अखराजात पूरे नहीं होते। हर चीज से इन लोगों ने खसारा बर्दाश्त किया है। इन्हें तो 2-2.5 माह बाद जाके कोई इनको महीने के कुछ चंद पैसे बचने लगे, जिनमें अभी भी इनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ताजर हजरात हैं और जो दूसरे जो लोग हैं जिनके इख्तियार में ये सारे मामला था, वो उसको 10% बढ़ा देते हैं। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी डीजल की कीमत में हालिया इजाफे को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि हालिया इजाफे के बाइस दीगर शहरों से आने और जाने वाली जरूरत की हर चीज महंगी हो जाएगी। कंट्रोल से बाहर है। इसका असर जो डीजल का असर है, जो तेल का असर है, वो लाजमी बात है कि वो नीचे तबके पे पड़ता है, ज़रूर है। क्योंकि अगर एक चीज़ की कीमत है वो 10 रुपये पे जा रही है, अभी लाजमी बात है वो 15 रुपये पे चली जाएगी। इक्तिसादी माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डीजल की कीमतों में इजाफे से गरीब का सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा न सिर्फ मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए माली मसाइल पैदा करेगा, बल्कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफे का सबब बनेगा। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ इसरार खान, सिटी 42। और अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की जानिब से हुकूमत को दी जाने वाली 48 घंटे की डेडलाइन गुजरने के बाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली, बड़ी तादाद में चिंची, कोस्टर्स, रिक्शे शरीक हुए। अवामी रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैफिक पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने CEO LTC के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में चिंची, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और कोस्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन की जानिब से LTC के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई।
अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था कि नाकिस कारकर्दगी पर सीईओ एलटीसी से जल्लोता स्टेशन तक चिंची रिक्शों का बंद करवाया जाने वाला रूट फिर से बहाल करवाया जाए। बंद करने का इख्तियार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को दिया जाए। बड़े जायज़ मुतालबात है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि शहर लाहौर के बसने वाले 2.5 करोड़ आवाम को ये सफरी सहूलियत फराहम करे। ये बजाय सफरी सहूलियत फराहम करने के ये हमारे चलान करते हैं, हमारी गाड़ियां बंद करते हैं, हमारी फ्लाइंग कोचेज जो हैं उनको रूट नहीं देते। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल के चेयरमैन तनवीर खान का कहना था कि एलटीसी को जालमाना चलानों से रोका जाए, रूट परमिट जारी किए जाएं। पब्लिक के मसाइल हैं, हमारा कोई ज़ाती मसाइल नहीं है, मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमें कोई एजुकेट के तो करे ना, कोई एजुकेशन नहीं है। चलान जो है वो 3 साल के हमें मेरे हैं 2018 से लेकर। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का मजीद कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो पीर के रोज ठोकर न्याज बेग ता जल्लो एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर पहला इंटरनेशनल जदीद बस टर्मिनल बनाने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने डिज़ाइन और फिजिबिलिटी तैयारी का टास्क आईडैप को सौंप दिया है। लाहौर में इंटरनेशनल तर्ज का पहला जदीद बस टर्मिनल बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मंजूरी पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने जदीद बस टर्मिनल की तामीर की तैयारियां शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इंटरनेशनल लेवल का पहला जदीद बस टर्मिनल बनाने के लिए आईडैप से खिदमात मांग ली। आईडैप 10 रोज में ठोकर न्याज बेग पर बनाए जाने वाले पहले इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार करेगा। ट्रांसपोर्ट हुकाम के मुताबिक आईडैप बस टर्मिनल के 3 डिजाइन और फिजिबिलिटी तैयार करेगा। आईडैप की जानिब से बनाए जाने वाले बस टर्मिनल के 3 डिजाइन वजीर आला को मंजूरी के लिए दिखाए जाएंगे। तीनों डिजाइन में से मंजूर किए जाने वाले एक डिजाइन और फिजिबिलिटी के मुताबिक बस टर्मिनल की तामीर का आगाज किया जाएगा। जिना टर्मिनल ठोकर न्याज बेग पर ही नया बस टर्मिनल 250 कनाल सरकारी अराजी पर तामीर किया जाएगा। बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए जदीद तर्ज की सहूलियत फराहम की जाएंगी। नए बस टर्मिनल में जदीद एयर कंडीशनड वेटिंग लाउंज, कैफेटेरिया, रेस्ट एरिया, मस्जिद, पार्किंग स्टैंड की सहूलियत मुहैया होंगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में मॉडल मसाजिद बनाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने महकमा औकाफ को मॉडल मसाजिद के क़याम के लिए फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए 64 लाख रुपए के फंड्स देने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 16वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मजमूई तौर पर 53 करोड़ 37,41,000 रुपए की मंजूरी दे दी। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें छोटी ज़राअत पर मुश्तमिल अनासर और अज्जा की तैयारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ताउन से AMRI रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इस्तेदाकार को बढ़ाने के लिए 49 करोड़ 54,36,000 रुपए लाहौर समेत सूबे पंजाब में मसाजिद की मयारी तामीर के लिए 64,80,000 रुपए, केवड़ा में सैरगाहों की तामीर के हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 30 लाख रुपए और वजीराबाद शहर में सैलाबी पानी के खतरे और बचाव के इंतजाम के सिलसिले में फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 2 करोड़ 88,25,000 रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। साबिक दौरे हुकूमत की एक और अथॉरिटी खतरे में है। महकमे बल्दियात ने तवील अरसे से अमली तौर पर गैर फाल होने के बायस शहर खमोशा अथॉरिटी बंद करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली हैं। साबका दौरे हुकूमत में मॉडल कब्रिस्तान बनाने और उनका इंतजाम चलाने के लिए शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई गई थी, लेकिन तवील अरसा से अथॉरिटी अमली तौर पर गैर फाल है। MD की सीट गुज़िश्ता कई माह से खाली पड़ी है। अथॉरिटी में आज तक मुकर्रर सीटों पर भी अफसरान भर्ती न किए जा सके हैं। महकमे बल्दियात पंजाब ने तवील अरसा से अथॉरिटी अमली तौर पर गैर फाल होने के बाइस बंद करने की सिफारिशात तैयार कर ली हैं, जो पंजाब हुकूमत के आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नाम तब्दील करवाने के लिए सारिफ दुश्मन पॉलिसी बना ली है। कनेक्शन के लिए नाम तब्दील करवाने पर 5,700 रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नाम तब्दील करवाने की नई पॉलिसी के तहत सारिफ को 5,700 रुपए की इजाफी अदायगी करना होंगे। नाम तब्दील करवाने के लिए 1,200 रुपए का ई स्टाम्प पेपर पर हलफनामा लाजमी करार दे दिया गया, जबकि सारिफीन को 4,500 रुपए फीस की मद में इजाफी अदायगी करना होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी नए कनेक्शन के लिए 6,000 रुपए का डिमांड नोटिस जारी करती है, जबकि नाम की तब्दीली के लिए एक बार फिर सारिफीन को
हजारों रुपए की अदायगी करना होगी। जराए ने बताया कि कंपनी में नाम तब्दील करवाने के सबसे ज्यादा केस हरबंसपुरा दफ्तर में रिपोर्ट हुए। ठेकेदारी निजाम की वजह से एक सारिफ के नाम पर मुतादिद कनेक्शन लगाए गए हैं। बाद सारिफीन के पास ठेकेदार की दरख्वास्त पर लगने वाले कनेक्शन के कवाइफ मौजूद नहीं। कवाइफ ना होने की वजह से सारिफीन एक बार फिर ठेकेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंस्पेक्टर्स की डीएसपी के ओहदों पर तरक्की में आला अफसरान हायल हो चुके हैं। आला अफसरान ने मातहत इंस्पेक्टर्स की कई सालों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट ही तहरीर नहीं की। पुलिस के छोटे अफसरान की तरक्कियों में बड़े अफसरान रुकावट बन गए। पिछले कई सालों से अपने मातहतों ने इंस्पेक्टर की ACRs मुकम्मल न की। इस हवाले से IG पंजाब की जेर सदारत इजलास में DSP रैंक पर तरक्की के लिए 340 इंस्पेक्टर्स के नाम जेर गौर आए। 340 इंस्पेक्टर्स में से 263 की कई सालों से ACRs नामुकम्मल होने पर मुतल्लिका RPOs और DPOs को फहरिस्त में शामिल करके इंस्पेक्टर्स की हर तरह की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया है। इंस्पेक्टर्स के मुतालिक तमाम इंक्वायरीज, जुडिशनल मामलात समेत तमाम तफसीलात का परफॉर्मा तैयार करके भिजवाने का भी हुक्म दिया है। हदायतनामे में कहा गया है कि परफॉर्मा जिली अफसरान के दस्तखत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। अफसरान को 15 दिसंबर तक तमाम रिपोर्ट्स भिजवाने का पाबंद किया गया है, जबकि 28 दिसंबर को एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट की जेर सदारत इजलास का इनेकाद करवाया जाएगा। मजंग रोड पर वुकला की फायरिंग की फुटेज वायरल होने का ये मामला है। थाना सिविल लाइन ने 7 नामालूम वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के दौरान जीत की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाले वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ASI नवीद इकबाल की मुद्दत में थाना सिविल लाइंस में दर्ज किया गया है, जबकि FIR में 6-7 नामालूम वुकला को शामिल किया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बाद फुटेजेस की मदद से फायरिंग करने वाले वुकला की तलाश जारी है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते हैं। वीना मलिक के साबिक शोहर असद खटक ने अमेरिका से वापस आने और बच्चों का केस लड़ने का ऐलान कर दिया है। असद खटक कहते हैं कि अब खामोश नहीं रहूंगा, जिस हद तक भी जाना पड़ा जाऊंगा। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक अपने बच्चों के हवाले से बात करते हुए आप दीदा हो गए। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा वो वापस आ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए उन्हें जो करना पड़ा वो करेंगे। असद खटक का कहना है कि 1.5 साल से उनके बच्चे वालिद के प्यार से महरूम हैं। अब बच्चों की हवालगी के लिए हर हद तक गुजरूंगा। वीना मलिक ये ना समझे कि मैं खामोश हो चुका हूँ और कुछ नहीं करूँगा। छत उड़ जाती है तो बिल्डिंग खोखला हो जाता। मुझे एहसास हुआ कि बाप की कदर क्या है और आज मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि 1.5 साल से ऊपर हो गया। जुदा किया तो मेरे बच्चों पे क्या असर हुआ होगा एक बाप ना होने की वजह से। अभी आपको बताएं कि पंजाब विमेन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल घरेलू तशद्दुद की 2018, जिसकी बड़ी वजह बेरोजगारी और डिप्रेशन था। पंजाब विमेन कमीशन को हरेसमेंट, खानदानी मामला, तशद्दुद समेत दीगर मसाइल पर टोटल 19,386 शिकायत मौसूल हुई। अवाम को आए रोज बाज़ाहिर ना खत्म होने वाले चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में समाजी और सनफी तासुब के रुझानात में इजाफा तशवीश का बाइस है। पंजाब विमेन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में खवातीन से मुतल्लिका केसेस में इजाफा हुआ। हेल्पलाइन 1043 ने दौरान लॉकडाउन भी खवातीन के केसेस और इनके नफ्सियाती इश्यूज पर आगाही मुहिम चलाई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से खानदानी मामलात पर 1439, क्रिमिनल ऑफेंसेस पर 319, जायदाद के हक के लिए 1778, हरेसमेंट पर 1965 और घरेलू तशद्दुद की 2018 कॉल्स मसूल हुई। महीने का जो स्टेटस है वो जनवरी में हम जब एनालाइज करेंगे कॉल्स का, तो वो अभी जो फीडबैक भी यही आ रहा है कि कॉल्स बढ़ेंगी। उम्मीद यही है क्योंकि पहले 18 और 19 में 2018 और 19 में जब भी हमने मीडिया कैंपेन स्टार्ट की और उसकी वजह से नंबर, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, लोगों को पता होता है कि यहाँ से हमें शायद रिलीफ मिले, तो वो उस तरह वो फिर कॉल करते हैं, तो वो इस तरह नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाती हैं पूरे पंजाब से। लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के केसेस की बड़ी वजह बेरोजगारी, ज़हनी इंतशार और दबाव है। लीगल एडवाइजर विमेन कमीशन मदिया मुनव्वर का कहना है कि तमाम केसेस को मुतल्लिका अदारों में रेफर किया गया। हमारे पास डाटा है इसके बारे में कि मतलब एज कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, इसके अलावा उनको स्ट्रेस में थे और लोगों को घरों में रहना पड़ रहा था। जॉब की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी जिसकी वजह से जो है वो
एंगर में ज़्यादा इंक्रीज़ की वजह से तो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स इन्हांस 40% खवातीन मुनासिब कानूनी रहनुमाई न मिलने की वजह से केसेस की पैरवी नहीं कर सकी। लाहौर से मुख्तलिफ केसेस की शिकायत की तादाद 3223 थी। 2020 और खासकर कोविड-19 के दौरान खवातीन से मुतल्लिका केसेस में इजाफा देखने में आया है। पंजाब भर से पंजाब विमेन कमीशन को 19,000 से ज़ायद खवातीन ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं, जिनमें से 3,623 का ताल्लुक लाहौर से है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ सादिया खान, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि करोड़ों कीमती जानें कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, एहतियात ही वाहिद हल है। इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के एजाज में मारूफ स्कॉलर और मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर AR खालिद ने जोहराना दिया, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, डॉक्टर राशिद सिराज, मुस्तफ़ा खालिद और औरंगजेब अदनान भी शरीक थे। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि करोड़ों कीमती जानें कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, एहतियात ही वाहिद हल है। सूबाई दारुल हुकूमत में सरकारी सरगर्मियों के हवाले से जायजा रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से एशियन प्रेशियस मिनरल कंपनी के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। असलम इकबाल का कहना है कि सूबे में नए सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए 5 कंपनियों को NOC जारी हो चुके हैं। मजीद 5 NOC जल्द जारी होंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी और चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 34वां इजलास पब्लिक ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में सरमायाकारों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क कायम करने का उसूली फैसला किया गया। PHA में तारीखी मकामात की तज़ीन और आराइश के हवाले से इजलास। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद की सदारत PHA हेड ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। शालीमार गार्डन, चबुर्जी समेत तारीखी मकामात पर हॉर्टिकल्चर वर्क्स को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत पुलिस फोर्स के ट्रेनिंग अमूर से मुतल्लिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास। ट्रेनिंग सेंटर्स में दहशतगर्दी, हंगामी सूरत हाल, बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से शॉर्ट टर्म कोर्सेज पर बतौर खास तवज्जो देने की हिदायत। इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी भरपूर तरीके से जारी रही। DC लाहौर ने कहा कि पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब का लाहौर समेत सूबे भर में 441 लाइब्रेरियन भर्ती करने का फैसला। कॉलेजों में 5 बरसों से लाइब्रेरियन की आसामियां खाली पड़ी हैं। महकमा इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर पंजाब ने अक़लियती तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स देने का फैसला कर लिया। स्कॉलरशिप के लिए महकमा खजाना ने ग्रांट भी जारी कर दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आए रोज पेश आने वाले हादसात पर हुकूमत का अहम फैसला। लाहौर समेत सूबे भर में अब खटारा और 1 लाख किलोमीटर तक चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अमले की मिली भगत से निजी कॉलेजेस फ्रॉड केस, 200% जायद फीस चार्जेस और जाली ट्रांसपोर्ट केस में बोर्ड ने CFE कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। LD अफसर गैर कानूनी सोसाइटी के धंधे में मुलविस निकला। DG LDA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। LDA का जौहर टाउन में ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 5 करोड़ रुपए मालियत के 3 कीमती प्लॉट वागुजार करवा लिए गए। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती करने वाले मुल्जिम आबिद मलही और शफकत के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी। जिला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द का अजरा, डोमिसाइल, इंतकाल का अंदराज, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर मुतफरिक दरख्वास्तों के केसेस सुने गए। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का नतीजा 2 दिसंबर को जारी करने का फैसला। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में असातिज़ा तंजीमों की मौजूदगी में नताइज का ऐलान होगा। एड्स के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से सिरिंज नहीं जिंदगी चाहिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की MPA सादिया सुहेल राना ने मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तालीमी इदारों का एड्स आगाही मुहिम का हिस्सा बनना खुशाइंद है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अपोजिशन अपनी सियासत से ज़्यादा आवाम की ज़िंदगियों को मुकद्दम रखे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ एड्स आगाही मुहिम का हिस्सा बनने के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ का हमारे साथ इस जिहाद में शामिल होना बड़ा इक़दाम है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। जमात इस्लामी की तरह दीगर अपोजिशन जमातें भी कोरोना की हालत बेहतर होने तक जल्द से मौखर करते हैं।
पीटीआई हंजरवाल के रहनुमा जहांगीर भट्टी के वालिद अब्दुल रशीद भट्टी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खा किया गया। अब्दुल रशीद भट्टी की नमाज जनाजा में रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, महर वाजिद अजीम, मलिक हुमायूं बारा, अतीक जट, सैयद अशफाक शाह समेत अजीज़ो अकारिब और इलाका मकीन शरीक हुए। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। खेल के मैदान से खबर ये है कि ओटीसी लाहौर चैलेंज कप वनडे क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट सेंटर क्लब ने अपोलो क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त देकर लीग मरहले में पहली कामयाबी अपने नाम कर ली है। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर अपोलो क्लब की पूरी टीम पहले खेलते हुए 30वें ओवर में 131 रन बनाकर आउट हो गई। असीद अमीन 40, हाशिम इब्राहिम 28 और रियान नदीम 23 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिकेट सेंटर क्लब के हसीबुर रहमान और मोहम्मद वहीद ने 2-2, जबकि सैफुर रहमान, रजा अली डार और कैसर अशरफ ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में क्रिकेट सेंटर क्लब ने 24वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। इखलाक बट 83 और हसीबुर रहमान 25 रन बनाकर नुमाया रहे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बायस थिएटर ड्रामों के औकात-ए-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं और नए औकात-ए-कार रात 8 बजे से 10 बजे तक शायकीन की तादाद बहुत कम रही। अल्फला थिएटर में नए स्टेज ड्रामे सौदा खराजे की नुमाइश शुरू हो गई, लेकिन नए औकात के बायस शायकीन ना होने के बराबर है। ड्रामे की कास्ट में अदाकार तारिक टैडी, अमानत चंद, सखावत नाज, साजन अब्बास, आगा माजिद, जिया भट्ट, निगार चौधरी और महानूर समेत दीगर फनकार शामिल हैं। ड्रामे के ऑर्गेनाइजर शुएब दुरानी का कहना है कि साल से ड्रामा रात 11 बजे शुरू होता और 1 बजे खत्म होता है। हुकूमत ने बाजार भी 10 बजे बंद कर दिए और थिएटर भी रात 10 बजे बंद कर दिए। अब ड्रामा देखने कौन आएगा? आजकल की बात नहीं है, कपल ऑफ ईयर से चलता आ रहा है रात 11 बजे के दौरान। तो अगर आप एकदम से उसको रोटेट कर देंगे तो कौन आएगा? आपने मार्केट्स को और शोबिस को, थिएटर फील्ड को एक ही साथ कर दिया। तो उसमें आप देखें 10 बजे का ड्रामा क्लोज करना है तो 10 बजे तो मार्केट्स भी क्लोज हो रही हैं। फनकार भी ड्रामों के नए औकातकार से परेशान हैं। थिएटर प्रोड्यूसर्स और फनकारों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि थिएटर ड्रामे के औकात में तब्दीली थिएटर का बिजनेस मुतासिर करेगी, लिहाजा ड्रामे को पुराने औकात पर बहाल किया जाए। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।